दोस्तों, एक बार की बात है। एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन की चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ को लेकर भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वो दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वो सोचकर वो निराश हो जाता है। वो हर दिन देखता है कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोग हाथों में ना ढेर पैसे होते, ना ही सोने चांदी। फिर ऐसा क्या होता था? लोग बुद्ध के पास से लौटते बस इतना खुश होते थे। ये सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते। और बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही उसकी बारी आई और उन्हें बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन में चलने के लिए भी दूसरे से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन के कैसे बेहतर कर सकूँगा। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसे लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी ने मन में एक अंशता जाग उठी। अपनी अंश को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर बाद चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसका अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों को सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसे से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हो। ऊपर वाले ने अगर किसी को तुरंत अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, वो बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरे को सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनने लगे बाद वो भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सहायता नहीं है। सहायता तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपाय करें, आगे बढ़ सकते हैं और खुद को जीवन को बेहतर बनाना सकते हैं। हम सब इस
बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सहायता नहीं है। सहायता तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद को जीवन को बेहतर बनाना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीब पर ध्यान दे और उसे बदलाने की कोशिश ना करे तो वो मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिष्य भजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिष्य का दान कर सकते हैं, ये फिर आप दूसरे का लिए अच्छे विचार का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है।